चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इनमें से कौन सा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता क्या है और वो कैसे फंक्शन करता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन होती है जिसमें 7 फ्रेगमेंट होते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है GPCR। इस तरह की प्रोटीन होती है जिसे बोला जाता है GPCR। GPCR, ठीक है, यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये इसका पूरा नाम है। अब ये जो प्रोटीन होती है इसके पास में 3 डोमेन होते हैं नीचे की तरफ में, जो कि साइटोप्लाज्मिक डोमेन होते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। ठीक है, और यहाँ पर इसी मेम्ब्रेन में एक और प्रोटीन लगी होती है जिसे बोला जाता है एडेनिल साइक्लेज। ठीक है, क्या बोला जाता है? एडेनिल साइक्लेज। एडेनिल साइक्लेज, ठीक है, ये इसको एक्टिवेट करने का काम करती है। तो एक्टिवेशन कैसे होता है कि जब एटीपी जो है इसके साथ में जुड़ा होता है ऑलरेडी, जीडीपी यहाँ पर जुड़ा होता है। जब जीटीपी आता है तो ये जीडीपी जो होता है यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, और इसकी जगह पर क्या जुड़ जाता है? यहाँ पर जीटीपी जुड़ जाता है। जीटीपी तो इसके साथ जुड़ जाता है और जीडीपी जो है यहाँ से हट जाता है। जैसे ही ये जीडीपी यहाँ पर जुड़ता है, जीटीपी जुड़ता है, ये जो यूनिट होती है बीटा एंड वाई वाली जो यूनिट होती है, ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाती है। ये दोनों क्या हो जाती है? डिसोसिएट। ठीक है, और डिसोसिएट होकर चली जाती है किसके पास में? इस एडेनिल साइक्लेज के पास में, यानी कि ये दोनों प्रोटीन जो है यहाँ पर चली जाती है। ठीक है, जिससे ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये एडेनिल साइक्लेज एक्टिवेट होते ही एटीपी के साथ में ये जो है साइक्लिक एएमपी को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। और साइक्लिक एएमपी जो है वो सेल में रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। सेल रेस्पॉन्स को यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, हमारे पास में जो रिसेप्टर है वो है, पहला रिसेप्टर जो दे रखा है वो है एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन रिसेप्टर कैसे काम करता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एपिनेफ्रिन रिसेप्टर की। एपिनेफ्रिन रिसेप्टर जो है वो कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, चलिए, तो एपिनेफ्रिन रिसेप्टर को देखें हम, तो यहाँ पर सेम वैसा ही प्रोसीजर होता है जैसा कि जी कपल्ड रिसेप्टर में होता है, जो हमने अभी पढ़ा। यहाँ पर भी यही 7 मेम्ब्रेन जो है डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। इसमें किस तरह का प्रोसेस होता है, हमें प्रोसेस समझना है, वो जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में प्रोसेस ही हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 डोमेन है। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा है। वही जीटीपी यहाँ पर आएगा और ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद में ये दोनों यूनिट इसके साथ में जुड़ जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी, और यहाँ पर जो एटीपी होगा उस एटीपी के साथ में, एटीपी से ये साइक्लिक एएमपी को क्या कर दिया जाएगा? एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे साइक्लिक एएमपी यहाँ पर एक्टिवेट होगा, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होने के बाद में ये 2 काम करेगा, यहाँ पर 2 फंक्शन करेगा। क्या करेगा? एक तो ये अंदर की तरफ में जो आपका ग्लूकेगोन है, ठीक है, सॉरी ग्लाइकोजन है, उसको इनएक्टिवेट कर देगा। तो ये कर देगा इनएक्टिवेट। इंड्यूस नहीं करेगा, यहाँ पर इस साइड में हम इनएक्टिवेशन लिखेंगे। इनएक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को ये क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर एक ग्लाइकोजन है और इस ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को इनएक्टिव कर देगा। इधर दूसरी तरफ में दूसरा काम क्या करेगा? ये जो ग्लाइकोजन होगी यहाँ पर, इसमें जो ग्लाइकोजन है उसको उसका फॉस्फोरिलेशन करेगा। ठीक है, ग्लाइकोजन का क्या करेगा यहाँ पर? फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ लिख देते हैं हम, ग्लाइकोजन का क्या करेगा? ये फॉस्फोरिलेशन करेगा। फॉस्फोरिलेशन करेगा। कौन करेगा? साइक्लिक एएमपी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन है वो टूट जाएगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन वो किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज में ये बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नया ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस इनएक्टिव हो जाएगा और केवल क्या बनने लग जाएगा? ग्लूकोज बनने लग जाएगा। ये ग्लूकोज क्या होगा? ये जो हमारे जो मसल्स होंगे, स्केलेटल मसल, उसको डाइल्यूट करेगा उनके अंदर, और जो है
हमारे प्रोसेस को, जो हार्ट का जो प्रोसेस है, हार्ट रेट को उसको बढ़ा देगा, मतलब साइक्लिक एमपी की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगी और यहाँ पर ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है एपिनेफ्रिन। तो हम कह सकते हैं कि एपिनेफ्रिन जब इसके साथ में बाइंड होता है, यहाँ पर ये एपिनेफ्रिन है, और जब ये बाइंड होता है इसके साथ में तो जी कपल रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। यानी कि जो एपिनेफ्रिन है वो जी कपल रिसेप्टर वाला मॉलिक्यूल है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कौन सा नहीं है इनमें से, तो ये तो कौन सा है, ये जी पीसीआर वाला रिसेप्टर है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन कैसे काम करता है, सेकंड हमारे पास में है यहाँ पर ट्रांसफेरिन। ठीक है, ट्रांसफेरिन। ठीक है, ट्रांसफेरिन की अगर हम बात करें तो ट्रांसफेरिन जो होता है मॉलिक्यूल, यहाँ पर बहुत ही अलग तरह का सिस्टम होता है। इसमें जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर ये ट्रांसफेरिन जो है आपका रिसेप्टर लगा होता है। इस तरीके से ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। अब यहाँ पर एक प्रोटीन होती है जिसे कहा जाता है, प्रोटीन है ये, मान लेते हैं ये प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है इसे कहा जाएगा यहाँ पर, क्या कहा जाएगा इसे, इसे कहा जाएगा ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन या फेरो ट्रांसफेरिन प्रोटीन। ठीक है, फेरो ट्रांसफेरिन प्रोटीन। ठीक है, यह है फेरो ट्रांसफेरिन प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या होगी, इस लिगेंड पर बाइंड होगी। यहाँ पर ये जो लिगेंड होगा इस लिगेंड पर ये बाइंड हो जाएगी, मतलब ये लिगेंड है यहाँ पर ये बाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोटीन जो है यहाँ पर बाइंड हो गई, ये प्रोटीन यहाँ बाइंड हो गई ट्रांसफेरिन रिसेप्टर पे। अब ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बाइंडेड है, ये प्रोटीन यहाँ पर बाइंडेड है, ये मान लेके चलते हम, तो ये इस तरह से मेम्ब्रेन अंदर की तरफ में धसेगी, और जिस तरह से सेल जो है एनगल्फ करती है यहाँ पर, सेल जब किसी चीज को अपने अंदर लेती है तो वो एक मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बाउंड कर देती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस तरह से बाउंड हो जाएगा, और यहाँ पर हल्का हल्का सा एक प्रोटीन जो है, एक सिस्टम जो है यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाएगा। तो ये धीरे धीरे इसके अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ में, सॉरी ये थोड़ा सा कलर चेंज करके लेते हैं अपन वापस से, यहाँ पर ये इस तरीके से इस प्रोटीन के साथ में ये आपका ट्रांसफेरिन जो है यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, यानी कि फेरो ट्रांसफेरिन प्रोटीन जो है अंदर चला गया विद मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ में, मेम्ब्रेन के साथ में है ये प्रोटीन, यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ पहुंचेगी, और मेम्ब्रेन के साथ पहुंचते ही इसके ऊपर भी, इसके ऊपर एक लेयर जो है वो लगा दी जाएगी, जो कि होगी किसकी, क्लेथ्रिन की। ठीक है, ये जो लेयर होगी ये किसकी होगी, यहाँ पर क्लेथ्रिन, क्लेथ्रिन की लेयर होगी। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया जाएगा, अंदर की तरफ में साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्लेथ्रिन जो है हट जाएगा, और केवल ये आपका विद प्रोटीन जो फेरो ट्रांसफेरिन प्रोटीन है यहाँ पर वही रहेगा, ये लिगेंड यहाँ पर बाइंड रहेगा ऐसे कैसे, और आपका ये जो फेरो ट्रांसफेरिन प्रोटीन है वो यहाँ पर बाइंड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इस मेम्ब्रेन के अंदर ही बाउंडेड है। जैसे कि इसका पीएच लो होगा, जब इसका पीएच क्या हो जाएगा, लो होने लग जाएगा, तो पीएच लो होने पर ये जो प्रोटीन है इसके साथ में क्या होता है, यहाँ पर फेरस जुड़ा होता है। फेरोट्रांसफेरिन जो प्रोटीन होती है इसमें फेरस आयन होते हैं यहाँ पर इस तरह से, है ना। तो ये जो फेरस आयन है, ये फेरस आयन को बाहर साइटोसोल के अंदर डाल दिया जाएगा। जो फेरस आयन है उनको बाहर साइटोसोल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अब विदाउट फेरस रह जाएगी, तो फिर इसको वापस से मेम्ब्रेन के बाहर में निकाल दिया जाएगा। ठीक है, जब पीएच इसका बढ़ता चला जाएगा, मतलब पीएच लो होता चला जाएगा, तो पीएच लो होने का मतलब है कि जो हाइड्रोजन आयन है उनकी कंसंट्रेशन डाउन होती चली जाएगी, और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है वो जो है बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगी और हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इसका जो पीएच है वो यहाँ पर लो हो जाएगा, मतलब 5 पीएच पर तो ये आप समझिए कि ये यहाँ पर होता है, और 6 पीएच जब इसका हो जाएगा तो पीएच 6 होने पर इसको बाहर निकाल दिया जाएगा विदाउट फेरस। तो ये एक प्रकार का जो है फेरस को ट्रांसफर करने का सिस्टम होता है, फेरो ट्रांसफेरिन प्रोटीन। ठीक है, तीसरा है इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन जो है आपके इस क्वेश्चन के अंदर थर्ड ऑप्शन दिया गया है ग्लूकेगोन रिसेप्टर। तो ग्लूकेगोन रिसेप्टर जो होता है वो भी सेम तरीके से काम करता है जिस तरह से आपका ये एपिनेफ्रिन रिसेप्टर काम करता है, सेम उसी प्रकार से ग्लूकेगोन रिसेप्टर भी काम करता है। तो अभी हमारा आंसर तो मिल गया हमें
क्या है हमारा आंसर? ट्रांसफेरिन, क्योंकि ट्रांसफेरिन में जो है आपका कोई जीपीसीआर प्रकार का रिसेप्टर नहीं होता है। इसके अंदर जो रिसेप्टर होता है, जो डोमेन होता है, वो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होता है। यहाँ पर जो रिसेप्टर होता है वो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होता है, न कि जीपीसीआर रिसेप्टर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो तो ये है। ग्लूकेगोन रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो सेम, ये जो ग्लूकेगोन है, मान लेते हैं यहाँ पर ये अटैच होता है ग्लूकेगोन रिसेप्टर, तो ये भी जीपीसीआर रिसेप्टर होता है। ठीक है, ये जो ग्लूकेगोन रिसेप्टर है ये भी कैसा है? जीपीसीआर रिसेप्टर है, और ये यहाँ पर बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद में यहाँ पर ये एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है, और एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करने के बाद में साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होता है, और साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होने के बाद में ये यहाँ पर प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, और जैसे ये प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है, यहाँ पर कैटाबोलिक प्रोसेस को एक्टिवेट कर दिया जाता है। एक्टिवेट कैटाबोलिक प्रोसीजर, कैटाबोलिक कैटाबोलिक प्रोसेस। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। तो अलग अलग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। इसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग जो है हार्मोन रिसेप्टर होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर को भी अगर हम देखें तो सिंपल सा होता है इसका भी सिस्टम। इसमें भी क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के अंदर वही 7 स्पाइंड जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, और ये इसके अंदर भी यहाँ पर वही एडेनिल साइक्लेज होता है, और ये एडेनिल साइक्लेज जो होता है वो साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट कर देता है। वही प्रोसीजर होता है। यहाँ पर क्या होता है, मेन चीज क्या होता है यहाँ पर ये साइक्लिक एएमपी जो है वो हार्मोन जो होता है उस हार्मोन का सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। शॉर्ट में ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आगे आपका ये कौन आया है, यहाँ पर आपका थायरोक्सिन है ना। ठीक है, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग की बात कर रहे हैं, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कर रहे हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये टीएचएस बोला जाता है इसको। ये टीएचएस यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, ये एक्टिवेट कर देता है, ये जीपीसीआर है, इस जीपीसीआर को, और यहाँ पर ये साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट कर देता है। साइक्लिक एएमपी जो है एक्टिवेट होता है वो किससे होता है? एटीपी से। ठीक है, एटीपी से एक्टिवेट होता है, एटीपी, और ये जो है ये यहाँ पर जुड़ जाती हैं दोनों, आपके यहाँ पर जुड़ेंगे ये दोनों, और एएमपी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हार्मोन सिंथेसिस करेगा। हार्मोन सिंथेसिस होने के बाद में यहाँ पर सेल की ग्रोथ होगी, और सेल में जो है क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसीजर होता है इनके अंदर। तो हमने देखा कि 3 जो है हमारे, जैसे थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये भी एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, जीपीसीआर की तरह काम करता है, जीपीसीआर। ठीक है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग के लिए भी जीपीसीआर काम आता है। ग्लूकेगोन रिसेप्टर जो होता है वो भी जीपीसीआर प्रकार का रिसेप्टर है, और एपिनेफ्रिन रिसेप्टर जो है वो भी जीपीसीआर टाइप का रिसेप्टर है। तो हमारा आंसर जो हमसे पूछा गया था वो था ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, यानी कि कौन सा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं है। तो यहाँ पर ट्रांसफेरिन जो होता है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। ओके, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। शॉर्ट टाइम में हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा उसको बताएंगे आपको शॉर्ट में। तो आप भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।